बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं इस्माइल आस। शामिल करते हैं न्यूज़ बुलेटिन। रुख करते हैं ननकाना साहिब का, जहां डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के इंतज़ामात का जायज़ा इजलास में ज़िले इदारों की जानिब से ईद उल अज़हा की पेश के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने इंतज़ामात के बारे में इजलास को ब्रीफिंग दी। आरजी मवेशी मंडियाँ ननकाना, वारबर्टन, मोड़, खंडा मंडी, फैजाबाद, शाहकोट और शांग लाहिर में कायम होंगी। जिला में 6 आरजी मंडियाँ मवेशी कायम होंगी। मंडियों में बेहतरीन इंतजाम किए गए। मंडियों के अलावा जानवर फरोख्त करने पर दफ़ा 144 नाफज। तमाम आरजी मवेशी मंडियों में पानी, चारे और सायादार जगहों के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। मंडियों के दाखिले और खारजी रास्तों पर जानवरों की वैक्सीनेशन का अमल यकीनी बनाया जाएगा। जिले की तमाम मवेशी मंडियों में पार्किंग फ्री होगी। वन व्हीलिंग, झूलों, नहरों और दरियाओं में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। दफ़ा 144 नाफिज होगी। ओपन मकामात पर सीढ़ी पाए जलाने पर भी पाबंदी होगी। जिला में बगैर इजाज़त खालें इकट्ठी करने की हरगिज़ इजाज़त न होगी। जिला में कुत्तों की क्लीनिंग ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक हो जाएं। गिराम फरोशी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अफसरान सब्ज़ मसाला जात के रेट्स पर ख़ुसूसी नज़र रखें। मुतल्लिका इदारे ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाएं। कब्रस्तानों और शहरों पर भी सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। ईद उल अज़हा पर पुलिस समेत तमाम इदारे अलर्ट रहेंगे। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की जोड़ावाला डवीन के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। SSP ऑपरेशन से इमरान अहमद मलिक, SP जोड़ावाला अख्तर अली, SHO इंचार्ज चौकियात और मुहर्ररान की शिरकत। मीटिंग में थाना वाइस कारकर्दगी और जुराइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुलज़मान को फौरी गिरफ्तारी और मुकदमात की जल्द यकसुई को हिदायत दी गई। कत्ल, डकैती, राहज़ानी और इक़दामी कत्ल में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत। शहरों को महफूज माहौल फराहम करना पुलिस की अवलीन ज़िम्मेदारी है। CPO शहर को क्राइम फ्री बनाने के लिए सबको मिलकर मेहनत और लगन से काम करना होगा। जराइम के खात्मे तक पुलिस की कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। मीरपुर खास ऑल सिंध फुटबॉल टूर्नामेंट DFA मीरपुर खास के ज़रिए तमाम और स्पोर्ट डिपार्टमेंट के ताउन से मुनक्किद होने वाला ऑल सिंध फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज़ गामा स्टेडियम मीरपुर खास में कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी वाशदियो महमूद साबरी, इसाक नेरुजो, फैसल खानजाई और आफ्ताब अहमद ने किया, जबकि DFA के सदर सलीम खान ने भी आने वाले मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और अजरक पहनाई। इस मौके पर सलीम बलोच, रजी अंसार, वसीम खान, अमजद, अमाम बलोच और नासिर बलोच समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में मेहराब बिलावन और टंडू अलायार की टीमें मध्य मुकाबले आईं, जहाँ टंडू अला यार की शानदार खेल पेश करते हुए 2-0 की कामयाबी हासिल की। DFA मीरपुर खास के सदर सलीम खान और वाशदियो और दीगर मेहमानों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑल सिंध फुटबॉल टूर्नामेंट में सिंध भर से 15 से ज़्यादा टीमें शरीक हैं और ये मार्का हक का छठा स्पोर्ट्स इवेंट है। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट तकरीबन 15 रोज़ तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद की ज़ेर निगरानी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 3 रोज़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आगाज़ कर दिया गया है। कैंप में शहरियों को मुफ्त मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग सहूलियात फराहम की जा रही हैं। THQ अस्पताल में काउंसलिंग और तिबी रहनुमाई, ज़हनी सेहत, हेपेटाइटिस, ज़ियाबतीस, ब्लड प्रेशर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, कैंसर और वैक्सीनेशन समेत मुख्तलिफ तिबी सहूलियात भी मैसर मुहैया की जाएंगी। साबिक MN नून लीग मुदस्सिर क़य्यूम ने THQ अस्पताल में हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया, जहां MS डॉक्टर ज़फ़र मकसूद और दीगर तिब्बी अमला भी मौजूद था। इस मौके पर लीगी रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक शहरियों को मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। एहतियाती तिब्बी मुआयना मुख्तलिफ बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस में अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने हिदायत की कि कैंप में आने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात और मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। और शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ओकाड़ा से दिराज अहमद से। वाल्टन MP नूरुल अमीन भुट्टो हवेली रखा सोरेखा में नई तमीर होने वाली सड़क में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर मियां नूरुल अमीन भुट्टो का सख्त एक्शन काबिल तहसीन है। फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर काम का जायजा लिया गया। नाकिस तमीर पर बरहमी का इज़हार किया और काम रुकवा कर सरेनो मयारी तमीर का कहा। मज़ीद ठेकेदार के साथ उनकी क्या गुफ्तगू हुई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खावे पैसे तू ते गाला मैं झल्ला, तेरी मैं शक्ल वेखी है। अज तो पहले तेनू मैनू पता है कि यह ठेका तू लिया है। कदे तेनू मैं टेलीफोन किया होवे फिर दम दंदा तू करे तो गाला इन्हां दी मैं झल्ला। मैनू किने नफलों का स्वाब है भी मैं करोड़ों रुपये फंड ला के मैं गाला झल्ला। नहीं
मतलब मेरे ये तेरा सही करना तेरी जिम्मेदारी है कि मेरी जिम्मेदारी? तो फिर ये मिट्टी क्यों मिट्टी पानी नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों पा रही है? मैं जो बयान आप जिन्हें पाई है मैं उनकी भी हाथ हो ओके, मैं पाई है? नहीं लेबर मेरी लेबर ने किया लेकिन मैं उस सुने ये सड़क ये सारा कुछ तू होनी है देखो ना ए जिला उखाड़ा गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पर आए खवातीन मलखदा चौक में मुनक्किद होने वाली कसीरुल इंसानी स्पॉजियम इल्मी अदबी और सकाफती हमआहंगी की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आया। तकरीब में मुख्तलिफ ज़बानों के फ़रोग और तालीमी शौक़ को उजागर करने पर जोर दिया गया। तलीम और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने ऐसी सरगर्मियों को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। मज़ीद देखते हैं इसी हवाले से मलिक इब्रार खोखर की ये रिपोर्ट। मलगदा के मरूफ तलीमी इदारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में इल्म अदब और सकाफत के फ़रोग के लिए एक शानदार कसीरुल लिसानी सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। सिम्पोजियम का मकसद फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी और अरबी ज़बानों की अहमियत को उजागर करना और मुख्तलिफ ज़बानों के ज़रिए इल्मी और सकाफती रवाबत को मजबूत बनाना था। तकरीब में पंजाब भर से प्रिंसिपल्स, असातिज़ा, शोरा, अदबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ कॉलेज की प्रिंसिपल बुशरा अमीन के इस्तकबालिया खिताब से हुआ, जिन्होंने ज़बानों को तहजीबी हम आहंगी और इल्मी तरक्की का अहम ज़रिया करार दिया। हम इस कदर ज़ुबानों के मोहताज हैं। आप लोग रोज़ाना कॉलेज में पढ़ने आते हो, पंजाबी में कॉलेज को क्या कहते हैं, उर्दू में कॉलेज को क्या कहते हैं, कितनों को पता है सोचिएगा। आप रोज़ाना अपने प्रोफेसर साहबा से, अपनी मैडम से, अपने क्लासरूम में आके लेसन पढ़ते हो। सिम्पोजियम में मेहमान खसूसी मुमताज़ महर तालीम डॉक्टर सैयद अंसर अजहर थे, जबकि मेहमान एजाज़ में सईदा डॉक्टर अंदलीब, डायरेक्टर कॉलेज साहिवाल, राय नासिर ज़मान और ज़फ़र बुदला शामिल थे। तकरीब के इल्मी सेशंस में अंग्रेज़ी ज़बान और अदब पर डॉक्टर ज़हद इकबाल ने खिताब किया, जबकि उर्दू सेशन में उफ़रा कुरैशी ने उर्दू ज़बान की अदबी अहमियत पर रोशनी डाली। पंजाबी ज़बान के सेशन में मारूफ शायर शकील अमजद ने पंजाबी ज़बान को हमारी तहजीबी शनाख्त करार दिया। और असी लोग अपनी माँ बोली बोलने से शर्म महसूस कर रहे हैं, जबकि शर्म सानू महसूस नहीं करनी चाहिए। Literary theory, then these post-modern and post-structuralist, and if you take it cultural theory, तो उस तरीके से लोग आ जाएंगे. So I'm not going to into these details. तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों और मुकर्ररीन में यादगारी शील्ड्स और असनाद तकसीम की गईं, जबकि मुंतज़मीन की जानब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। यह कसीरुल लिसानी सिम्पोजियम इल्मी, अदबी और सकाफती लिहाज से एक कामयाब और यादगार तकरीब साबित हुआ, जिसने ज़बानों के फ़रोग और फ़िक्री हम आहंगी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ मलिक इब्रार खोखर। खबर शामिल करते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ हाजी फतेह मोहम्मद के एहतराम कोह सलमान के दामन में वाक़ ज़िला बाकरान की वादी बगाओ कुदरती वसाइल और ज़राअत के हवाले से एक अहम इलाका है। इस वादी में सेब, अंगूर, कुर्बानी और बादाम के वसी बागात मौजूद हैं, जबकि आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, गोभी, मूली, गाजर, गंदम और मकई समेत दीगर फसलों की भी बड़ी सतह पर काश्त की जाती है। मुकामी ज़िम्मेदारों का कहना है कि वो अपनी फसलें इंतहाई मेहनत और महदूद वसाइल के बावजूद तैयार करते हैं। इनकी पैदावार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बड़ी मंडियों तक पहुँचाई जाती है। ताहम इनका शिकवा है कि महकमा ज़राअत की जानिब से इन्हें बर वक्त बीज, खाद और दीगर ज़राई सहूलियात फराहम नहीं की जाती, जिसका बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़िम्मेदारों ने हुकूमत बलोचिस्तान से अपील की है कि अगर इन्हें ज़रूरी सहूलियात बर वक्त फराहम न की जाएँ तो ये खिता अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन की बदौलत मुल्की पैदावार में नुमाया इजाफा कर सकता है। इसके मुताबिक यहाँ की ज़मीन सोने की मानद ज़ख़ीरा है और दीगर इलाकों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैदावार देने की सलाहियत रखती है। अलावा इससे मुकामी वकीलों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात की कमी की निशानदेही भी करते हुए कहा कि वो बिजली, मोबाइल नेटवर्क और पुख्ता सड़कों जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उनका कहना है कि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तयाबी के बायस न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है, बल्कि तरक्याती अमल भी सुस्त रवि का शिकार है। इलाका वकीलों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी बगाव में फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, ताकि न सिर्फ ज़राअत को फ़रोग मिले बल्कि आवाम का मयार ज़िंदगी में बेहतर हो।
मैलसी में 3 बच्चों और मां की हलाकत का अफसोसनाक वाकया। डीपीओ वहाड़ी तसव्वुर इकबाल इन्वेस्टिगेशन टीम में मौके पर मौजूद, तहकीकात जारी। मैलसी के इलाके फतेहपुर में एक घर के कमरे से 3 बच्चों और उनकी वालदा की लाशें बरामद हुई हैं। वाक़े की तला मिलते ही तसव्वुर इकबाल खुद मौके पर पहुंच गई। फ्रांसिक और CRO टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठी कर लिए। पुलिस ने खातून के शोहर को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। जहां बाकी अफराद में 30 साला सुरैया बीबी, 8 साला हसन, 7 साला दिलशाद और 3 साला असद शामिल है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी है, जल्द हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट गांव है ये फतेहपुर थाना सदर मेलसी का। यहाँ पर एक रिपोर्ट हुआ है जिसमें एक सुरैया बीबी जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 36 साल है और उसके 3 बच्चे, उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं एक कमरे के अंदर। बज़ाहिर मियाँ बीवी का आपस में एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में हक़ाइक़ सामने आएंगे तो आपको इंशाल्लाह हम आगाह करते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी। सर, अभी तो कई इतलात है, हमारे जो राय हैं वो बता रहे हैं कि वालिद ने कत्ल किया है, लेकिन शराय दूसरी तरफ भी जा रहे हैं कि वालिदा ने कत्ल किया। ये थोड़ा सा इतलाई इतलात है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तो ये बड़ा ही प्री मैच्योर होगा, कोई भी ओपिनियन बना लेना किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ होगा। अभी हम मौके पर खड़े हैं, डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं, PFSA यहाँ पर आ चुकी है, क्राइम सीन यूनिट वाले भी मौजूद हैं, तो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें क्लियर होंगी किस तरह से ये इंसिडेंट हुआ। थैंक यू, शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से, जहां थाना फकीर वाली पुलिस की कार्रवाई। ए कैटेगरी के 4 खतरनाक मुलजिमान इश्तिहारी गिरफ्तार मुलजिमान राहज़ानी के मुकदमात में मतलूब थे। मुकदमात से मुतल्लिक मज़ीद तफ्तीश जारी है। जराइम पेशा नासिर किसी रायत की मुस्तहिक नहीं। DPO हारूनाबाद, अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे नुमाइंदा इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टेक्सन पुलिस थाना सदर कमालिया SHO वसीम असलम गराया और उसकी टीम की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर कमालिया पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबर की इत्तला पर मुलजिम अजीम सकना 705 काफी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1320 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिस पर मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मंशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखती रहिए कौमी दस्तक न्यूज़।